फ्रेंड्स, एक बिल्डिंग की सब स्ट्रक्चर की बात करें तो रिटेनिंग वॉल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर रिटेनिंग वॉल। वेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को आखिर तक देखिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, रिटेनिंग वॉल के लिए कंक्रीट की वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले ये समझते हैं कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रिटेनिंग वॉल को किस किस लोकेशन पे बनाया जाता है। तो जब आप बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एचएसडी टैंक और लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो इन सारे जगहों के लिए अपने को रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसको एक ड्राइंग से एग्जामिन करते हैं। इस ड्राइंग को रेफर कीजिए। यहाँ पे दो बिल्डिंग को दिखाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे रेड लाइन शो कर रहा है रिटेनिंग वॉल की लोकेशन जो इस बिल्डिंग की चारों तरफ है। और ये रिटेनिंग वॉल ये बता रहा है कि बिल्डिंग के चारों तरफ सब स्ट्रक्चर पार्ट में वी आर कंस्ट्रक्टिंग बेसमेंट। बेसमेंट में ही इस पोर्शन को ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, जिसको मैंने हैच किया है। दिस इज अ लोकेशन ऑफ एसटीपी। तो अगेन यहाँ पे रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ड्राइंग की लेफ्ट कॉर्नर को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे यूजीटी मार्क किया हुआ है। यूजीटी स्टैंड्स फॉर अंडरग्राउंड टैंक्स। और ये टैंक्स क्या होते हैं? रॉ वाटर टैंक, डोमेस्टिक टैंक, फायर टैंक्स। तो इन टैंक्स की जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो अगेन वी नीड टू कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल। रेड कलर से जो रिटेनिंग वॉल को दिखाया गया है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 675 मीटर। फ्रेंड्स, जिस ड्राइंग को हमने रेफ़र किया उस ड्राइंग का एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे देखिए रिटेनिंग वॉल के करस्पॉन्डिंग इन्होंने एक सेक्शन को मार्क किया हुआ, सेक्शन ए। इसकी डिटेल को रेफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए सेक्शन ए की डिटेल इन्होंने दी है। यहाँ पे इसके बॉटम में देखिए ये क्या शो कर रहा है? योर फाउंडेशन। उसके बाद ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड? ये है आपका रिटेनिंग वॉल। फ्रेंड्स, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ उसे ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज अ अर्थ साइड, मीन्स रिटेनिंग वॉल के इस साइड में मिट्टी होगी। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? इनसाइड। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है फ्रेंड? दिस इज शोइंग द बेसमेंट। फ्रेंड्स, अब इस ड्राइंग में दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं जो कि क्वांटिटी सर्वे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सकेवेशन लेवल -5325। यहाँ पे देखिए बेसमेंट का फिनिश फ्लोर लेवल इन्होंने लिखा है -4125। साथ ही साथ यहाँ टॉप पे कितने लेवल तक कास्टिंग करनी है रिटेनिंग वॉल की हाइट, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है -400 लेवल। फ्रेंड्स, रिटेनिंग वॉल में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी कंस्ट्रक्शन की, उसके लिए यदि हम क्वांटिटी सर्वे की बात करें तो क्वांटिटी सर्वे इज़ ऑलवेज डन फॉर पर रनिंग मीटर लेंथ। फ्रेंड्स, क्वांटिटी सर्वे करने के लिए मैंने इसको दो सेगमेंट में बांटा है। एक तो फाउंडेशन में कितनी कंक्रीट की क्वांटिटी होगी, प्लस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे रिटेनिंग वॉल में कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे फाउंडेशन की लेवल को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा -5325। ये बेसिकली क्या है? एक्सकेवेशन का लेवल है। उसमें पीसीसी को घटाया 100 mm को और माइनस किया 450 mm, जो कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दी हुई है। तो ये ऊपर साइड में मूव करेंगे और टॉप ऑफ फाउंडेशन लेवल आ जाएगा। और ये लेवल कितना आ रहा है? -4775। अब हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल कितनी होगी फ्रेंड? -400, जो कि टॉप में लेवल दिया हुआ था -4775। ये बेसिकली क्या हो गया? फाउंडेशन का टॉप लेवल। इसको आप घटाएंगे तो ये वैल्यू आती है 4375 मिलीमीटर, मीन्स 4.375 मीटर। सबसे पहले रिटेनिंग वॉल के लिए कंक्रीट की वॉल्यूम निकालते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल के लिए क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। जो बॉटम में थिकनेस दी हुई है रिटेनिंग वॉल की वो कितना लिखा हुआ है? 325 मिलीमीटर। और यही आप टॉप में जाके देखेंगे तो इसकी थिकनेस कितनी मार्क की हुई इन्होंने? 230 mm। इसका मतलब ये निकलता है कि जो आपका रिटेनिंग वॉल है इट इज़ नॉट रेक्टेंगुलर। तो फ्रेंड्स, रिटेनिंग वॉल की क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया में बांटा हुआ है करस्पॉन्डिंग टू हाइट h। यहाँ पे लिखा मैंने A1, A2, A3। A1 एंड A3 क्या है? ट्रायंगल है। और A2 की बात करें इट इज़ अ रेक्टेंगल। फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को B की वैल्यू चाहिए, H की वैल्यू चाहिए। H की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। B की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए आप सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखिए 2B + 230 विच इज़ इक्वल टू 375 mm। तो यहाँ से B की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 47.5 मिलीमीटर। फ्रेंड्स, अब B और H की वैल्यू अपने को पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो A1 और A3 की एरिया बराबर है और फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ पे एरिया निकल के आ जाता है 0.104 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल वाले पोर्शन के लिए। तो ये वैल्यू
इसकी विड्थ है और ये वैल्यू जो हमने हाइट कैलकुलेट किया था लेवल डिफरेंस से, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.006 मीटर स्क्वायर एरिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की बात करें फ्रेंड, तो रिटेनिंग वॉल के लिए जब भी कंक्रीट की वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ अ पर रनिंग मीटर लेंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने V' से मार्क किया हुआ है और लिखा है V1 + V2 + V3। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों एरिया को जोड़ेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट लेंथ। अब सारी वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.214 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। और ये सिर्फ अभी रिटेनिंग वॉल वाले पोर्शन में है, फाउंडेशन वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। अब फाउंडेशन में कंक्रीट की वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रेंड डेटा को ऑब्जर्व कीजिए। विड्थ कितना दिया हुआ है 1300 mm, डेप्थ की बात करें तो 450 mm दिया हुआ है। तो और लेंथ हम कितना लेना है 1 रनिंग मीटर लेंथ। वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी क्या 0.585 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अब फ्रेंड टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट की बात करें पर रनिंग मीटर लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल, तो क्या होगा, जो रिटेनिंग वॉल में हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया प्लस फाउंडेशन में जो वैल्यू कैलकुलेट किया इसको सम कर देंगे तो ये वैल्यू आती है 1.799 क्यूबिक मीटर। जैसा कि हमने देखा था शुरुआत में कि लेंथ कितनी है रिटेनिंग वॉल की, टोटल 675 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे अभी जो हमने टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया करस्पॉन्डिंग टू 1 रनिंग मीटर लेंथ। जब ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1214.325 क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, आपसे एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू फोकस। यहाँ पे मैंने लिखा है BOQ क्वांटिटी। BOQ स्टैंड्स फॉर बिल ऑफ क्वांटिटीज़। हर एक प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे कि BOQ होता है। BOQ के बेसिस पे ही बिल को प्रिपेयर किया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को एज पर साइट एग्जीक्यूशन पेमेंट की जाती है। एक प्रोजेक्ट की टेंडर ड्राइंग के हिसाब से जब क्वांटिटी को सर्वे किया जाता है, ठीक है, और इसको फिर क्या किया जाता है BOQ में प्लेस किया जाता है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि BOQ में जो क्वांटिटी होती है वो एस्टिमेटेड क्वांटिटी से 10 से 15% क्या है हायर वैल्यू ली जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि BOQ की क्वांटिटी को आपको अमेंड करना ना पड़े ड्यूरिंग साइट एग्जीक्यूशन। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि यदि आप BOQ के किसी एक आइटम की क्वांटिटी को आप रिवाइज करने की बात करें, इट रिक्वायर्स फाइनल अप्रूवल फ्रॉम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में अप्रूवल के लिए देयर इज़ अ चैनल, और वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज आप देखेंगे कि BOQ में क्वांटिटी 10 to 15% हायर रखी जाती है। हायर वैल्यू का सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट पे क्वांटिटी को अमेंडमेंट करने के लिए बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन माइंड माई वर्ड्स, साइट पे जो एग्जीक्यूशन होगा, जो क्वांटिटी एक्चुअली साइट पे एग्जीक्यूट होगी, उसी की मेज़रमेंट के हिसाब से ही साइट पे पेमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टर को। फ्रेंड्स, अब PCC में कंक्रीट कितने लगेगी इसको भी एग्जामिन कर लेते हैं। यहाँ पे PCC में ग्रेड क्या इन्होंने लिखा है 148। 148 का क्या मतलब है फ्रेंड, इसमें 1 क्या होगा सीमेंट, 4 क्या होगा कोर्स एग्रीगेट, और यहाँ पे 8 क्या होगा फाइन एग्रीगेट। यहाँ पे इन्होंने थिकनेस कितनी मार्क की हुई है 100 mm। यहाँ पे विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी दी हुई है 1300 mm। और यहाँ पे क्या लिखा है टिपिकल 100 mm। ये क्या शो कर रहा है, PCC टक बना रहा है, मतलब 100 mm का ऑफसेट है बोथ साइड। तो क्या करेंगे 1300 + 100 कितना हो जाएगा टोटल विड्थ 1500 mm। और 1 रनिंग मीटर के लिए इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट PCC में कितना हो जाएगा फ्रेंड 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 रनिंग मीटर लेंथ ऑफ PCC। तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.15 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अपने को टोटल 675 मीटर लेंथ कंस्ट्रक्ट करना है रिटेनिंग वॉल को, तो इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग टोटल कितनी आप PCC डालेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आती है 101.25 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे BOQ की क्वांटिटी कितनी होगी, लेट्स एग्जामिन अगेन। जैसा मैंने डिस्कस किया प्रीवियसली कि 10 से 15% हायर लेते हैं, यहाँ पे हमने 15% को लिया है, तो 1.15 के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 117 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।